दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की में इलेक्शन हो चुका है और तुर्की इलेक्शन के बारे में वो सारी भविष्यवाणियां, वो सारे अंदाजे और वो सारे एनालिटिकल बिल्कुल सच साबित हुए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार दुनिया के कई बड़े बड़े मीडिया हाउस से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किए जा रहे थे, जिनमें साफ तौर पर बताया जा रहा था कि सन 2023 में होने वाला तुर्की का ये इलेक्शन वहां के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि रज्जब तैयब अर्दगान साहब के लिए सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग इलेक्शन साबित होगा। जिस मुश्किल और जिस चैलेंज का सामना रज्जब तैयब अर्दगान साहब को इस इलेक्शन में करना पड़ रहा है, इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह की मुश्किल का सामना रज्जब तैयब अर्दगान साहब को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी करना नहीं पड़ा है। और आने वाले लगातार एग्जिट पोल्स जो थे वो भी सारे के सारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इन चुनाव में, इन इलेक्शन में या तो रज्जब तैयब अर्दगान साहब खुद हार जाएंगे और अगर वो जीतेंगे भी तो उनको बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। और यही वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की ही नजरें पिछले कई दिनों से लगातार तुर्की के इलेक्शन पर गहराई के साथ टिकी हुई थी, क्योंकि हर कोई यहाँ पर यही देखना चाहता था कि 20 साल से लगातार तुर्की की कुर्सी पर बैठने वाले रज्जब तैयब अर्दगान साहब क्या अपनी कुर्सी इस बार गवा देंगे या फिर एक बार फिर से अपनी कुर्सी संभालने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच 14 मई के दिन इलेक्शन हुए, पूरा दिन वोटिंग हुई और उसके बाद शाम से ही उसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए। शुरू में तो रिजल्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही थी, जो रिपोर्ट्स लोग बता रहे थे, उसमें रज्जब तैयब अर्दगान साहब अच्छे फासले के साथ, अच्छी वोटिंग के साथ आगे चल रहे थे। जहां पर एक तरफ रज्जब तैयब अर्दगान साहब के पास पूरी तुर्की में 54 से 55% वोट दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरे अपोजिशन जो उन्हें टक्कर दे रहे थे उनके पास सिर्फ 41 से 42% वोट ही नजर आ रहा था। याद रहे दोस्तों, जो सेकंड पोजीशन पर नेता हैं, इनका नाम है कमाल किलिचदारोग्लू और यही वो नेता है जो 2023 के इलेक्शन में रज्जब तैयब अर्दगान साहब को सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक टक्कर दे रहे हैं। मगर दोस्तों, जब एग्जिट पोल आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे बाकी के बचे हुए वोट्स की काउंटिंग के रिजल्ट सामने आते गए, वैसे वैसे रज्जब तैयब अर्दगान साहब का ग्राफ जो था वो गिरता ही चला गया और आखिर में नतीजा ये हुआ कि 15 मई की शाम को 99% वोट काउंटिंग हो चुके थे। और इस काउंटिंग के बाद, इस पूरी गिनती के बाद, जहाँ एक तरफ रज्जब तैयब अर्दगान साहब के पास 49.3% वोट है यानी कि 49.3% वोट है, वहीं जो दूसरी तरफ दूसरे मेन लीडर हैं उनके पास लगभग 45% के करीब वोट हैं। और जहां तक दोस्तों बात इस सवाल का है कि जहां रज्जब तैयब अर्दगान साहब शुरू में बहुत आगे थे, वही वक्त के साथ साथ, गिनती के साथ साथ नीचे कैसे खिसकते चले गए, तो इसका साफ तौर पर दोस्तों जवाब यही है कि जैसा कि हम देखते हैं कि हर इलाके में और हर देश में ऐसा होता है कि कोई पार्टी किसी इलाके में बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो कोई दूसरी पार्टी किसी और इलाके में बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और तुर्की के इस इलेक्शन मैटर में भी बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही मालूम होता है। शुरू में जिन इलाकों के रिजल्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स सामने आ रही थी वो उन इलाकों की थी कि जहां पर शायद रज्जब तैयब अर्दगान साहब की पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत थी और वहां पर उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे। मगर दोस्तों फिर बाद में जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, काउंटिंग होती गई, वैसे वैसे ही उन इलाकों का भी रिजल्ट आने लगा कि जहां पर CHP यानी कि दूसरी पार्टी मजबूत थी। इसीलिए जहां वक्त के साथ साथ रज्जब तैयब अर्दगान साहब का ग्राफ यानी परसेंटेज गिरता गया, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे मेन लीडर थे उनका ग्राफ अचानक ही बढ़ता चला गया। मगर दोस्तों यहाँ पर अब बारी आती है सबसे मेन और सबसे बड़े सवाल की कि चलिए अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब ये बात तो क्लियर है, रज्जब तैयब अर्दगान साहब के पास 49% वोट है, दूसरी तरफ उनके जो विरोधी नेता हैं उनके पास तकरीबन 45% वोट है। तो इसको देखकर भी क्लियरली ये पता चलता है कि रज्जब तैयब अर्दगान साहब क्लियरली ये इलेक्शन तो जीत चुके हैं, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के पास जब ज्यादा वोट होते हैं तो जाहिर सी बात ही है कि वो कैंडिडेट इलेक्शन को ऑटोमेटिकली जीत ही जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम यही देख रहे हैं, हर तरफ अभी भी तुर्की में कंफ्यूजन का माहौल ही बना हुआ है। ना ही अभी तुर्की के किसी लीडर ने ऑफिशियली अपनी जीत डिक्लेयर की है और ना ही न्यूज वगैरह पर इस तरह की कोई भी चीज दिखाई जा रही है, बल्कि अभी भी हर कोई यही दिखा रहा है कि कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है। और इन्हीं सारी खबरों ने लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करके रखा है कि आखिर इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है। इतने वोट लाने के बाद क्या रज्जब तैयब अर्दगान साहब नहीं जीते हैं? और इतने सारे वोट लाने के बाद भी रज्जब तैयब अर्दगान साहब को जीता हुआ क्यों नहीं माना जा रहा है? आखिर अभी भी सारे मीडिया वाले, सारे पत्रकार, सारे न्यूज चैनल्स यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रज्जब तैयब अर्दगान साहब बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और ये भी हो सकता है कि वो इस इलेक्शन को हार भी जाएं। और सब लोग जगह जगह कमेंट कर कर, जगह जगह रिसर्च कर कर यही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर तुर्की के इलेक्शन का बना क्या, हुआ क्या।
आखिर किस तरह से वहाँ जीत तय होती है और रिजल्ट आने के बाद भी जीत क्यों नहीं घोषित की गई। तो दोस्तों यहाँ हम आप लोगों को एक बात तो क्लियर कर दें कि जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तुर्की के इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो दुनिया के इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल अलग है, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो ज्यादा वोट लाए वो जीत जाए, बल्कि यहाँ पर तो ये जरूरी है कि किसी भी कैंडिडेट के पास 50% वोट होना लाजिम है। अगर कोई भी कैंडिडेट 50% वोट हासिल नहीं कर पाता है तो वहाँ पर फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं, दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं। और सन 2023 में भी अब यही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान साहब जिनके पास स्टार्टिंग में तो 53 से 54% वोट नजर आ रहे थे, वो अब गिरते गिरते 49% के करीब पहुँच चुके हैं। यही वजह है कि अब सारे मीडिया हाउसेस भी यही दिखा रहे हैं कि तुर्की के इलेक्शन की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। पहले राउंड में कोई भी राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है, इसीलिए अब दूसरा राउंड भी करना पड़ेगा। और साफ तौर पर ये रिजल्ट भी निकल कर आए हैं कि दूसरा राउंड जो होगा वो 28 मई के दिन कराया जाएगा। और इस दूसरे राउंड में कमाल किलिचदारोग्लू या फिर रजब तैयब अर्दगान साहब में से जो भी 50% वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा तो उसी को ही तुर्की का अगला राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। मगर खास बात यह है कि तुर्की के इलेक्शन में ये जो दूसरा राउंड करवाया जाता है ये सारे कैंडिडेट के बीच नहीं करवाया जा सकता है, बल्कि सिर्फ उन 2 कैंडिडेट के बीच में ही ये राउंड कराया जाता है कि जिन्होंने पहले राउंड में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। फिलहाल इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई थी और ये पता चल गया था कि रजब तैयब अर्दगान साहब अपने विरोधी नेता से काफी आगे चल रहे हैं, तो रजब तैयब अर्दगान साहब देर रात लोगों से मिलने भी आए। अचानक से उन्होंने पूरी भीड़ से मुलाकात कर ली और उसमें न सिर्फ उन्होंने तुर्की के लोगों की तारीफ की, बल्कि साथ ही साथ इस बात की तरफ उन्होंने इशारा भी किया कि हम लोग इस इलेक्शन में अब क्लियरली जीत रहे हैं। उस वक्त तक तो रजब तैयब अर्दगान साहब ये तक कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि हम पहले राउंड में ही जीत जाएंगे, और अगर हम नहीं जीते और इलेक्शन अगर दूसरे राउंड में भी जाता है तो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि कई दिन पहले से आने वाली बहुत सारी रिपोर्ट्स में यही चीज दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि तुर्की के उस बड़े इलाके में इस इलेक्शन में रजब तैयब अर्दगान साहब को बड़ा नुकसान होने वाला है, जिस इलाके में अभी कुछ ही दिन पहले भूकंप आया था। क्योंकि उस भूकंप की वजह से तुर्की में उस इलाके में जो तबाही मची थी उसको तो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। बेशुमार लोगों ने उस अर्थक्वेक में न सिर्फ अपनी जान गंवाई थी और अपने लोगों को गंवाया था, बल्कि हजारों की तादाद में लोगों का घर बार भी छिन गया था। मगर जब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो उससे ये भी पता चला है कि उन सारे इलाकों में जहां भूकंप आया था रजब तैयब अर्दगान साहब को उन इलाकों में भी नुकसान तो नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर भी रजब तैयब अर्दगान साहब ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि रजब तैयब अर्दगान साहब ने उस इलाके में रहने वाले लोगों से ये वादा किया है कि बहुत जल्द ही उन सबको उनके खोए हुए मकान जो भूकंप में गिर चुके हैं या खो चुके हैं उन्हें वापस दिलाए जाएंगे और यहाँ पर फिर आलीशान मकान भी बनवाए जाएंगे। इसीलिए लोगों को शायद लगता है कि तैयब अर्दगान साहब अगर आ गए तो उनका किया हुआ वादा जो उन्होंने घर वापसी का वादा दिया है वो वापस भी हो जाएगा और वो वादा भी पूरा करेंगे। मगर अगर तैयब अर्दगान साहब अगर नहीं आए तो शायद ही दूसरी गवर्नमेंट हमारे ऊपर फोकस करेगी या फिर ना करेगी। इस चीज का उन लोगों को कोई भी भरोसा नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने भी रजब तैयब अर्दगान साहब को ही जिताने की ठान रखी है। फिलहाल दोस्तों अब देखना है कि 28 मई को क्या होता है और किसके हक में रिजल्ट आता है, रजब तैयब अर्दगान साहब के हक में आता है या विरोधी पार्टी के। वैसे हम तो यही दुआ करते हैं कि रजब तैयब अर्दगान साहब ही वहाँ के प्रेसिडेंट बने और तुर्की को और कामयाबी की तरफ ले जाएं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे।